नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। मेरा नाम है अंकित। इस वीडियो में मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, कौन कौन सी बुक फॉलो की, जिससे कि मेरे मार्क्स अच्छे आने लग गए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि जब मैं कर सकता हूँ, इंग्लिश में अच्छे स्कोर्स ला सकता हूँ, जिसका इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो था, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सेक्शन में स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं या सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको हर सेक्शन में स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या इंग्लिश हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है उसी की प्रैक्टिस बार बार करते रह जाते हैं, और जो वीकनेस, जहाँ पे वीक होते हैं हम, उस पर काम ही नहीं करते। और इससे क्या होता है कि भाई सिलेक्शन तो हो जाता है, आप सिलेक्शन ले लोगे मैथ्स के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे और जीएस के बेसिस पे, बट आप कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर नहीं रहोगे। मेरे साथ भी यही होता। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने 12th के साथ एनडीए दिया, क्लियर किया। ग्रेजुएशन के साथ सीडीएस दिया, क्लियर किया। दोनों में एसएसबी आउट हो गया। उसके बाद मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। एसएससी में पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था जो मैंने दिया था सीपीओ का, वो भी क्लियर किया। CHSL दिया 2016 वाला, वो भी क्लियर किया। लेकिन सब में हो क्या रहा था, सब में मैं कट ऑफ से थोड़ा सा ही ऊपर मार्क्स स्कोर कर पाता था, क्योंकि मेरे बाकी सेक्शन स्ट्रांग थे। तो मैं सिलेक्शन तो ले रहा था, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ से ऊपर नहीं रह पाता था। मैंने SSC CGL 2017 दिया। अब उसका सिलेक्शन जब हुआ तो अब मेरे को Tier 2 देना था। उसमें भी मैं ज़्यादा ऊपर नहीं था, 2 ही मार्क्स ऊपर था। तब मैंने अपने पेपर को एनालाइज किया, मतलब जो आंसर की आई थी उसको मैंने देखा कि भाई क्या है इसमें, मैंने कहाँ पे कम मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मुझे पता चला कि इंग्लिश में तो डब्बा गोल है। जो इंग्लिश में अच्छे वर्ड्स पूछे हुए थे, इडियम्स पूछे हुए थे, वो तो आते ही नहीं। जो भी मार्क्स आए थे वो टोटल 50 में से 20-22 नंबर आए थे। वो किस पे आए थे? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी रीडिंग स्किल्स पे आए थे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में मैंने स्कोर किया था। इससे ज़्यादा ग्रामर के जो रूल्स हैं, अब मैं कैसे पेपर करता था मैं बताऊं तो भाई क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ऑप्शंस पढ़े, जो भी मैच कर रहा है वो अच्छा लग रहा है, हाँ ये आंसर है, वो लगा दिया। इसी बेसिस पे भाई 20-22 नंबर आ जाते थे, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। तो अब स्ट्राइक किया माइंड में कि भाई इसमें अगर आप मार्क्स नहीं लाओगे तो आपका सिलेक्शन तो होने से रहा, क्योंकि अब Tier 2 में आपने 200 नंबर का पेपर फेस करना है। मैंने एक अटेम्प्ट करके देखा ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें मार्क्स नहीं आया। तो अब जो फैसले की घड़ी थी उसमें मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा और बोला, भाई देख, कल से तो अपने को प्रैक्टिस करनी ही करनी है इंग्लिश की। और कैसे करनी है? तो सुबह 5 बजे तू मुझे यहाँ हाजिर चाहिए मेरे घर, या तू नहीं आ रहा तो मुझे बता दियो, मैं तेरे घर हाजिर हूँ। अपन ने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैं पढ़ना शुरू किया रूल्स। उससे पहले रूल्स कभी नहीं पढ़े थे। रूल्स पढ़ना शुरू किया। भाई रूल्स की बुक जो थी वो हिंदी वाली मिल गई, भाई हिंदी में लिखा हुआ था। जहाँ से भी आपको पढ़ना है आप ऐसी जगह से पढ़ें जहाँ से आपको अच्छे से समझ आए बस, और फिर उसको आप इम्प्लाई कर सकें। तो मैंने भी यही किया, रूल पढ़ता था, 2-3 बार पढ़ के फिर जाता था उसको रूल्स पढ़ाता था। मॉर्निंग का सेशन हमने ऐसे रखा कि 5 से चाहे 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, अपने को एक पेज जो प्रीवियस ईयर के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, ईडियम फ्रेजेस का एक पेज, और एक पेज सेनो एंटो का, और एक पेज फ्रेजल का स्टार्ट किया था, बट वो एक नहीं हो पाया, उसमें फिर हमने 10-10 बांट लिए। ये अपने को रोज करना ही होता था। नेक्स्ट डे जब हम वापस मिलते थे तो वापस से फिर 5 से चाहे 11 बज जाए, अपने को वो पिछला रिवाइज करना होता था, और फिर से नेक्स्ट एक पेज। इस तरीके से लगभग 6 से 7 महीने हमने आपस में प्रैक्टिस की। फिर क्या हो गया कि एक लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो वो वर्ड्स थे उसका ना माइंड में इंप्रेशन रहने लग गया। जब माइंड में इंप्रेशन रहने लग गया और फिर बार बार देखते देखते वर्ड्स जो नहीं भी याद होते थे वो भी उसको लिंक करके कहीं ना कहीं से उसको याद करना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमने वोकेबलरी अपनी बहुत ही मस्त, मतलब टाइम तो लगा लेकिन बहुत ही मस्त कर ली। और मैंने अपनी इन्हेंसमेंट के लिए क्या किया, भाई जो वर्ड मुझे, मतलब मैं ट्रैवल करता था, जैसे कॉलेज जा रहा था अपने मास्टर्स के लिए, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, भाई रास्ते में वर्ड्स जो भी दिख रहे हैं इधर उधर उनको मतलब ढूंढना शुरू कर दिया। और जो वर्ड्स मतलब वैसे पहले पढ़ते हुए ढूंढ रखे थे
उनको स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रखना शुरू किया। जब स्क्रीनशॉट्स पाइल होने लग गए, भाई 30-40 स्क्रीनशॉट्स हो गए, तो उनको रिविजिट करना शुरू किया। रिविजिट से आपको मैं अगर एक स्टोरी बताऊं तो वर्ड्स जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसमें 4-5 वर्ड्स और आते हैं। अगर आप गूगल से सर्च करके रखते हो या कहीं से, तो उसमें 4-5 वर्ड्स और आते हैं। अब मैंने जब इन स्क्रीनशॉट्स को पढ़ना शुरू किया तो एक वर्ड था उसमें एपिस्टल। उसकी कहानी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने उसी वर्ड को सिर्फ और सिर्फ वो स्क्रीनशॉट्स के उसमें पढ़ा था और वो मुझे एग्ज़ाम में फेस करने को मिल गया, तो मुझे 2 नंबर का वहाँ फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स या जैसे कोई वर्ड किसी दोस्त के नाम के पीछे ऐड कर लिया, भाई कोई दोस्त बदमाश है तो हुलीगन लिख दिया उसके नाम के पीछे, कोई शानापंती कर रहा है तो उसके नाम के पीछे उस तरीके का वर्ड, कोई झूठ बोलता है दिखावटी है तो ऑस्टेंटेशियस लिख दिया उसके पीछे। इस तरीके से नाम के पीछे वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए। दोस्त का नाम ऐसा हो गया, लंबी लिस्ट हो गई। फ़ोन आता था तो 5-6 वर्ड्स ऐसे दिख रहे हैं, तो वर्ड्स को देखना शुरू कर दिया। आपस में जब आपस में हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो उसमें भी हम, भाई ये वाला वर्ड तेरे को आता है, मैंने आज सीखा, इसका मीनिंग ये होता है। उससे होता कुछ नहीं था उस टाइम पे, भाई एक बार सुनने में आपको वर्ड याद होने से रहा। उसको कम से कम आपने या तो उसको वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए या उसको लिखिए कहीं पे और बार बार उसे देखिए। तो लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो एक इम्प्रेशन आपके माइंड में ज़रूर छूट जाता है कि हाँ ये वर्ड कहीं ना कहीं तो टकराया था। तो इस तरीके से हम लोग वोकैब सेक्शन काफ़ी मजबूत किया हम लोगों ने। और मतलब अभी भी इस टाइम पे, मतलब अभी मैं प्रिपरेशन से थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह नहीं देख रहा हूँ, फिर भी मेरे पास कम से कम 4 से 5 हज़ार के वर्ड्स हैं। ग्रामर के रूल्स की बात करूँ अगर, तो मैं ही पढ़ के जाता था। अब वो जो दोस्त है मेरा, वो इस समय ये वीडियो देखेगा, वो भी वो चेन्नई में पोस्टेड है CPWD में असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट पे। वो सिलेक्शन पोस्ट से उसने अपना सिलेक्शन लिया, AIR 1 थी उसकी। तो हमने इस तरीके से वर्ड मीनिंग याद की। इंग्लिश ग्रामर में तो वो मुझसे भी बेकार था, मैं तो बेकार, वो और बेकार। अब इंग्लिश ग्रामर, मतलब ग्रामर के जो रूल्स थे, भाई आप कोई सी भी एक बेसिक बुक पकड़ लीजिए, कोई बुक खास नहीं होती, आप जहाँ से भी स्टार्ट करें, कोई सी भी बेसिक बुक स्टार्ट कीजिए, उसके रूल्स को पढ़ना शुरू कीजिए, बार बार पढ़ना शुरू कीजिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना वो आपके माइंड में टिकना शुरू कर जाएगा। तो मैं क्या करता था, मैं खुद पढ़ के जाता था 2-3 बार, फिर उसको उसी के सामने बैठ के पढ़ा रहा होता था। भले ही मुझे नहीं आ रहा, लेकिन उसके सामने बैठ के पढ़ा था। तो क्या है कि एक फील डेवलप होता है। जब आपको फील डेवलप होने लगेगा ना कि इसके बाद ये आता है, ओ इसलिए ये आ रहा है, ये सिंगुलर है तो इसके बाद सिंगुलर ये आना चाहिए, प्लूरल है तो, जब वो फील डेवलप होने लगा हम दोनों में धीरे धीरे, भाई इंग्लिश को लेके, तो हमारी मतलब ग्रामर के रूल्स भी टिकने लगे। अब कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई रूल्स तो पढ़ लिए, जब चैप्टर लगाते हैं हम, जैसे नाउन का चैप्टर आप कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि यहाँ इसमें एरर होगा। लेकिन जब मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, जब आप एग्जाम में बैठते हो, तो आपको चैप्टर वाइज तो मिलता नहीं है, तो वहाँ पे तो हम फंसने लगते हैं। तो उसके लिए एक मेरा दोस्त है, वो हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहा था, हमारे साथ तो SSC प्रिपेयर करता था, घर जाके वो रीजनिंग वगैरह बैंक के लिए लगाता था। नाबार्ड में भर्ती निकली, एक सिर्फ UR पे, एक अनरिजर्व पे, और उसमें वो सिलेक्ट हुआ, 4200 ग्रेड पे था शायद, उस पर उसने सिलेक्शन लिया पूरे उत्तराखंड में। तो उससे मैंने वो मतलब इंग्लिश में काफ़ी अच्छा था, उससे हम लोग बार बार कांटेक्ट में थे कि भाई किस तरीके से इसको अच्छा किया जाए यार। उसका कहना यही होता था, भाई सबसे आसान तो पढ़ना इंग्लिश ही है। कैसे? आप लेट के बैठ के कैसे भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। मैथ्स पढ़ने के लिए आपको कॉपी पेन चाहिए ही चाहिए, आपको प्रिपरेशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए हाथ में पेन होगा तभी आप उसको कैलकुलेट वगैरह करोगे। इंग्लिश की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, और ये सच में ही बाद में फील हुआ कि हाँ कितना सही बोलता था वो। तो ग्रामर के रूल्स भी हम ऐसे ही पढ़ते थे, साथ में पढ़ा और उसको समझाया, उसको समझाने पे कुछ नया अपने माइंड में या कुछ रूल बन गया, उस तरीके से हमारी ग्रामर भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी। अब जो बात कर रहा था मैं कि भाई आप मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ
अब कौन सा रूल लगेगा हम उसको भूल जाते हैं। तो उस पर मैंने उसी से फिर से पूछा, भाई मिसलेनियस देखते हैं तो हमारे तो बिल्कुल ऊपर से जाता है कि अब यहाँ कौन सा रूल आएगा। तो उसका कहना था, भाई देख, अगर आप एग्जांपल उठाइए कि जैसे आप किसी को घर में रोज़ देख रहे हैं, आपका कोई भाई है बहन है, आप उनको रोज़ देख रहे हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो कभी आप उसको 10 दिन बाद भी देखेंगे तो क्या आप भूल जाएंगे? या भीड़ में देखेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे कि ये मेरा भाई है? नहीं भूलेंगे। उसी तरीके से जब आप बार बार रूल्स को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो जब वो आपको भीड़ में भी मिलेगा ना क्वेश्चनों की, तो आप नहीं भूलेंगे कि ये नाउन का क्वेश्चन है, या यहाँ नाउन मिसिंग है, या प्रोनाउन की गड़बड़ है, किस टेंस की गड़बड़ है, आप नहीं भूलेंगे। तो इसका यही जवाब है कि आपने बार बार उसको रिवाइज करना है। कम से कम 20-30 बार रिवाइज कीजिए किसी भी चीज़ को। वर्ड्स को तो रोज़ देखिए, रोज़ रिवाइज कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से, चाहे दोस्तों के नाम के पीछे लिख के, चाहे उन वर्ड्स को अपने दीवारों पे लिख लीजिए, आसपास चिपका लीजिए, वो आपको दिखते ही रहने चाहिए। मैंने तो इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ प्रिपेयर किया। आप अकेले भी कर सकते हैं इंग्लिश, लेकिन जिसकी वीक है भाई उसको अकेले में थोड़ा सा लगता है कि ये रूल क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ऐसा समझ नहीं आता है। तो आप जब शेयर करेंगे एक दूसरे से, अपने व्यूज़ शेयर करेंगे कि भाई यहाँ मैं फंस रहा हूँ या यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। कोचिंग की भी आप मदद ले सकते हैं। बाकी रही बुक्स की बात, तो देखिए SP बख्शी की जो बुक है इंग्लिश की, उसमें आपको वर्ड मीनिंग जो वोकैब है बहुत ही मस्त, मतलब ऐसी वोकैब लिस्ट तो है ही नहीं, मतलब वो ही रिपीट होती रहती है। उसको आप फुल्ली उसके प्रैक्टिस सेट्स में जो वोकैब है उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और हर वर्ड को, जैसे कि मैं इस पे वर्ड ऑफ द डे का शॉर्ट्स भी डालता हूँ, उसको भी देखिए। आप जब वर्ड को पढ़ते हैं तो वर्ड याद रखने का और उसके साथ सिनोनिम्स याद रखने का तरीका ये है कि आप कम से कम 4-5 वर्ड्स को एक साथ रिसीट कीजिए, बोलिए, बार बार उसको बोलिए। जितना आप बोलेंगे, एक साथ 4-5 वर्ड बोलेंगे, आपको 5 वर्ड ध्यान रहने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप वोकैबलरी बहुत अच्छी कर सकते हैं आप, और वोकैबलरी का बहुत अच्छा रोल है, चाहे क्लोज टेस्ट की बात करें, चाहे अनसीन पैसेज की बात करें। जहाँ पे वोकैबलरी आपकी अच्छी हुई, आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज होने लगेंगे। तो बुक्स पे अगर मैं बात करूं तो आप कोई बेसिक बुक उठा लीजिए, पहले उससे रूल्स कर लीजिए अच्छे से, फिर आप परफेक्ट इंग्लिश उठा सकते हैं। परफेक्ट इंग्लिश की जो बुक है उसमें भी बहुत बेसिक रूल्स दे रखे हैं, उन रूल्स को सबको करके उस पे ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वोकैब के लिए आप SP बख्शी देख सकते हैं। SP बख्शी में ही ग्रामर के भी क्वेश्चंस हैं, उसके रूल्स तो आपने इसमें परफेक्ट इंग्लिश और उससे पढ़ के उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस तरीके से आप ग्रामर पे काम कीजिए, वोकैब पे काम कीजिए, आपकी इंग्लिश ज़रूर अच्छी होगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट में जो भी आपको डाउट है और इस टॉपिक से रिलेटेड उसको पूछिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। मेरा पेज है इंस्टा पे भी फंडा फॉर ऑल से, टेलीग्राम पे भी फंडा फॉर ऑल से, और फेसबुक पेज भी है फंडा फॉर ऑल से ही, आप उसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।